बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भाई। उर्दू में कहते हैं हरकत में बरकत है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिज़िक्स का भी और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने जब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि मोशन और रेस्ट में फ़र्क क्या है। फिर हमने समझा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी। फिर हमने एक्सेलरेशन को समझा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद थी कि बॉडी की वेलोसिटी में हर सेकंड में एक जैसा इजाफा हो। सही है ना, कल भी बताया था। आपने बॉडी को रेस्ट से मूव करना शुरू किया, टाइम ज़ीरो था, वेलोसिटी भी क्या थी, ज़ीरो। एक सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो इजाफा हो गया ना। कितना इजाफा होगा, 5 का। तो 2 सेकंड बाद अगर 10 हो गई तो इसका मतलब है पहले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का, तीसरे सेकंड में भी अगर 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा तो तीसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 15। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रोज़मर्रा ज़िंदगी की वो ये, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ वो नीचे गिरता है, कौन उसको नीचे लेके आता है, ग्रेविटी। ज़मीन की वो क़ुव्वत जिसकी वजह से वो किसी जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है, वो क्या कहलाती है, ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। यहाँ है ज़ीरो वेलोसिटी, मूव नहीं कर रही। 1 सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 9.8 का डबल 19.6, 3 सेकंड बाद 9.8 का ट्रिपल 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9.8 का ट्रिपल कितना होगा, 29.4। सही है। तो हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। इसलिए हम कहते हैं ये एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कहीं 10 होता है, ज़मीन की शेप पे भी डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। लेकिन ज़्यादातर हमारी बुक्स में हम क्या लेते हैं, 9 पॉइंट। अगर वो एग्ज़ाम में कह दे कि जी को 10 लो तो 10 ले लो। 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। 10 से नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना क्या होता है, आसान होता है। तो आसानी की खातिर कैलकुलेशन में कभी कभी जी को 10 ले लेते हैं। खैर, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये कि आप जी को हमेशा नेगेटिव लें, जी को हमेशा। लेकिन हमारी बुक वाले ने उसको फॉलो नहीं किया तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम वही करेंगे जो हमने मैट्रिक में पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैट्रिक में, कि अगर बॉडी की इनिशियल मोशन या उसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की जानिब है तो जी क्या होगा, पॉजिटिव, वैल्यू क्या होगी, 9.8। अगर इनिशियली ऊपर की जानिब है तो फिर जी क्या होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया तो आपको क्या है, मालूम है 9.8। प्लस लेना है या माइनस लेना है वो तो डिपेंड करेगा ऊपर जा रहा है या, लेकिन वैल्यू तो मालूम है। सही है ना। तो डेटा में आप एक्सेलरेशन खुद से लिख लेंगे, दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो एक सवाल हमें दिया हुआ, यकीनन इस तरह का आपने एक आध सवाल मैट्रिक में किया होगा। ये पेज नंबर है 64, एग्जाम्पल 3.3। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, चोटी से, ये समझे मैंने शक्ल बनाई, समझे कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप से आपने एक बॉल ड्रॉप कर दिया। आपका काम ये हो तो छोड़ना, ज़मीन तो खुद ही उसको नीचे ले जाती है। और जब किसी चीज़ को आपने ऊपर पकड़ा हुआ है तो अब उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक ये भी चीज़ है, जब वो कहेगा ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। वो रेस्ट में होगी तब नीचे आएगी ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ऊपर से नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन क्या है, जी 9.8।
8। तो ये दो चीज़ें तो हमें पहले स्टेटमेंट से पता चल गई कि ऊपर से उसने चीज़ को फेंका है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालो। तो इस टावर की हाइट क्या है, जितना ये ऊपर से नीचे डिस्टेंस कवर करेगा वो इसकी क्या होगी, हाइट होगी। एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और ये ज़मीन पर किस वेलोसिटी से टकराएगी, यानी ज़मीन पर जब ये बॉल टकराएगी आके उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है सबको? तो इक्वेशंस हमारी वही लगेंगी, जहाँ जहाँ ए आ रहा था वहाँ हम जी कर देंगे। सही है, क्लियर है? अब ये डेटा देखिए बन गया, कल भी मैंने समझाया था, वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, वेरिएबल नंबर 3। वी आई मालूम है, ए मालूम है, टी मालूम है, हाइट निकालनी है मतलब एस निकालना है। एक्सेलरेशन वाले हमारे पास फॉर्मूले 3 है, और एस कितने फॉर्मूलों में, 2 में। तो या तो हम इसको देखेंगे या इसको देखेंगे। अगर इसको देखें, वी आई पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो वी आई टाइम एक्सेलरेशन पता, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हमने यही फार्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए। मैं आपको समझाने के लिए पहले वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर बाद में मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। एस को हमने नाम क्या दे दिया, एच, इन ए को क्या नाम दे दिया, जी। अब वैल्यूज़ पुट कर दी, वी आई 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0, हाफ जी 9.8 टी 5। अब आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है नहीं, तो ये आप कैलकुलेटर से करेंगे कैलकुलेशन, इसका आंसर आएगा 122.5। 0 में तो कोई भी चीज़ ऐड करो कोई आंसर आएगा ना, 0 को तो भूल जाओ। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर यानी 25। बेसिकली ये 9.8/2 क्या हो जाएगा, 4.9। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आ जाएगा। सही। अब लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था आपको। अब जब आप ये सेकंड पार्ट करने लगे हैं तो आपको ये भी मालूम है, ये नामालूम नहीं है। यानी वी एफ निकालने के लिए हमें वी आई भी पता है, ए भी पता है, टी भी पता है और एस भी पता है। तो अगेन अगर मुझे वी एफ निकालना है तो मैं ये फार्मूला भी लगा सकता हूँ, ये फार्मूला भी, लेकिन आसान कौन सा, ये वाला, इसलिए मैंने ये लगाया। ठीक है, तो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ए को जी कह दिया, वैल्यूज पुट कर दी, वी आई 0, जी 9.8, टी 5। 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 49 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो किसी बिल्डिंग की हाइट, बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट फीता लेके नहीं नापते, क्या करते हैं, ये करते हैं, उसको सिर्फ ऊपर से नीचे क्या करते हैं, गिरा देते हैं। टाइम देखते हैं कितना लगा। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें टाइम पता है ना, टाइम से हमने हाइट निकाल ली। सिर्फ क्या चीज़ की मैंने, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जी 9.8 होगा। किसी पहाड़ की बुलंदी कैसे निकालनी है, वो भी ऐसे निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, K2 इतना ऊंचा है तो क्या किसी ने स्केल लेके नापा है, नहीं भाई, उस इस तरह की कोई टेक्निक लड़ाई होगी। ज़रूरी नहीं है यही लड़ाई हो सकता है ये भी लड़ाई हो कि ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंक के देखो टाइम कितना लगा, बस बाकी कैलकुलेशन से हाइट। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स हैं। सही है, उतार लें इसको। ये 2018 में क्वेश्चन आया है 2-5, अ ब्रिक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप। एक ब्रिक है, एक ईंट है जिसका मास 2 किलोग्राम है। तो हमने मास लिख तो लिया 2 किलोग्राम, क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है। इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, इसको आपने 5 मीटर की हाइट से गिराया है। ये आपका अर्थ है, ज़मीन है, 5 मीटर की हाइट है ये, इसको हमने नाम दिया HI। यहाँ से आपने किसी ब्लॉक को गिराया, ब्लॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, What is the velocity at a height of 3 मीटर above the ground? जब ये जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पर होगा, जब इसकी ऊंचाई, तो इसको मैंने कह दिया HF। सही है, ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 5 मीटर। बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, सवाल ये। अभी मैंने बताया आपको जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये चीज़ों को हमें पता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सिर्फ इसने घुमाया ये हमें, बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये डिस्टेंस कवर किया है उसने। बॉडी भी ज़मीन पे नहीं पहुंची ना, वो कह रहा है वो जब ज़मीन से 3 मीटर बुलंदी है तो इसका मतलब है यहाँ बॉडी पहुंची है। तो जब यहाँ बॉडी पहुंची है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना कवर किया है, बहुत मुश्किल है। कितना, 2 मीटर ना यार, क्या मुश्किल है इसमें। ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो कितना बचा, 2 मीटर। बहुत मुश्किल सवाल है, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो। तो जो उसने डिस्टेंस h जो कवर किया है वो बेसिकली इनिशियल हाइट में से फाइनल हाइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो s या h हमारा क्या है, 5 - 3 2 मीटर, बस। बाकी तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये। अब क्या चीज़ें मालूम है, vi मालूम है, a मालूम है, और s या h भी मालूम है, और vf निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अगेन s या h 2 में, फर्स्ट में तो है ही नहीं, सेकंड में तो टाइम है ना यार, टाइम कहाँ है यहाँ पे, टाइम गिवन है, तो थर्ड ही रह गई ना। कौन सी रह गई, थर्ड रह गई। यूजिंग 2g2s, चलो पहले कर दो, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, a की जगह हमने लिख दिया g, s की जगह हमने लिख दिया h, vf स्क्वायर माइनस, ऐसे ही है ना भाई, वैल्यूज पुट कर दो। vi तो वैसे भी 0 है, 2, g है 9.8, h कितना है 2, vf स्क्वायर, vi 0, 0 का स्क्वायर भी 0, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 और 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 39.2 इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर। vf को लेफ्ट साइड में ले आओ, और vf स्क्वायर इज 39.2, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो vf स्क्वायर इसका क्या होगा, अंडर रूट, 39.2 का अंडर रूट 6.6, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बाज़ औक़ात डायग्राम चीज़ों को आसान कर देती है, डायग्राम चीज़ों को, तो समझ ना आ रहा हो क्वेश्चन तो डायग्राम बना लिया करो। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और थर्ड प्रॉब्लम है जो हम आज कर रहे हैं, पेज 65। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर, विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। बच्चे खेलते हैं ना, आप भी खेलते, कभी कभी खेलते होंगे बचपन में, बॉल को ऊपर फेंक दें। तो बॉल को ऊपर फेंका, जब जो आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी वो है 98 मीटर पर सेकेंड। जब इनिशियल वेलोसिटी दे दी 98 मीटर पर सेकेंड, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे से, मैं इधर हूँ भाई समझ लो, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर, नीचे से, छोड़ दो लिखना, मैं कितनी दफ़ा बोलूँ, ये लिखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। समझ में नहीं आया ये रट नहीं सकते बेटा, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है यही सवाल है, इस तरह का कोई सवाल आएगा, इसको समझोगे तो वो करोगे ना, ठीक है। तो अभी बताया भी था जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, माइनस। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर जाके रुकेगी फिर नीचे आएगी। ऐसा नहीं होगा यूं यूं फौरन आ जाए, वो रुकती है, हमें लगता है कि नहीं रुकी है, थोड़ी देर के लिए रुकती है, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगी आप फाइनल वेलोसिटी 0 लोगे, सही है। अब वो कहता क्या है, ए हाउ हाई डज द बॉल राइज, गेंद कितना ऊंचा उठ गई है, कितना ऊंचा उठती है,
यानी कितना ऊंचा गई है, सही है। जो बॉल को आपने ऊपर फेंका है नीचे से, तो बॉल कितना ऊंचा गई है, हाइट निकालनी है, सही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और सबसे ऊंचे नुक्ते तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे ऊंचा नुक्ता कौन सा होगा, जहां वो रुक के वापस आएगी, जहां वो रुक के, तो जब वो रुकेगी इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या ले ली, 0। सी पार्ट और डी पार्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन सी पार्ट और डी पार्ट होंगे नीचे आने के लिए, तो अभी नीचे आने की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर। तो पहले इन दोनों को करते हैं सोल्यूशन। डेटा में क्या किया मैंने अभी जो हमने किया, वी आई मालूम है, ए मालूम है, वी एफ मालूम है और एस निकालना है। अगेन टाइम नहीं है, तो कौन सा फार्मूला आएगा, एस वाला, तीसरे वाला, 2s इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, ए की जगह जी लिख दिया, एस की जगह एच लिख दिया, बाकी वही है। अब वैल्यूज हमने पुट कर दी, 2 अपनी जगह पे, जी की जगह -9.8, एच तो हमें चाहिए, वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, माइनस वी आई 9.98 है, तो 0 तो गायब हो गया, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 98 का स्क्वायर ये हुआ, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 19.6, प्लस माइनस माइनस, ये 19.6 माइनस के साथ इधर आ गया, डिवाइड हो गया। तो चाहे आप दो चीज़ों को डिवाइड करें, चाहे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, साइन मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और इसको इससे डिवाइड कर लिया कैलकुलेटर से, तो 490 मीटर आंसर आ गया, हाइट आ गई। तो बॉडी गई है 490 मीटर ऊपर। तो दूसरा पूछता है कि उसने टाइम कितना लिया, अब नीचे का टाइम भी निकालना होगा, तो इसलिए इस टाइम को मैं कह रहा हूँ T1, या T आप भी कह सकते थे U लगा के, आपकी मर्जी है, तो T1 मैंने कह दिया। अब अगेन फॉर्मूला में कौन सा लगाऊं टाइम का, पहला फॉर्मूला क्या मैं लगा सकता हूँ, VF मालूम है, VI मालूम है, एक्सेलरेशन, तो टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो VF इजिकल टू VI प्लस G हो गया, T की जगह T1 आ गया, VF 0 है, VI 98 है, G -9.8 है, ये -9.8 T1 को मैं इधर ले आया तो प्लस 9.8 T1 हो गया, और ये 9.8 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ये आंसर आ गया 10 सेकेंड। आसान हो जाए फिर। सी पार्ट में उसने कहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन इन एयर, बॉल हवा में कितनी देर रहेगी। देखें बॉल, ये फर्ज करें वो बॉल है, इसको मैंने फेंका तो ये पहले ऊपर गई, फिर कुछ टाइम इसने ऊपर आने लेने जाने में लिया, कुछ टाइम नीचे आने में, तो ये कितनी देर हवा में रही, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। तो मैंने इसको कहा टी तो टोटल टाइम है, T1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ, T1 कौन सा टाइम होगा, नीचे से, प्लस T2 क्या है, T2 वो टाइम है जो वापस आने में लगेगा, तो T2 भी हम निकाल लेंगे और फिर दोनों को जमा कर देंगे, वो मैंने किया नहीं है, सिर्फ T2 निकाल लिया है। खैर, फिर आगे डी पार्ट में क्या कहता है, डी पार्ट में कहता है विद व्हाट स्पीड डज द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर किस स्पीड से टकराएगी, जब दोबारा ज़मीन से टकराएगी आके तो स्पीड क्या होगी, तो VF अगेन। जब ऊपर से, मैंने बताया था ना, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी। तो ऊपर से नीचे जब आ रही है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल निकालनी है जो उसने डी में पूछा, ठीक है। ए तो प्लस का हो गया, ये एच हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं ना, जब हम क्वेश्चन के स्टार्ट में तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब हमें मालूम हो गया, तो इसलिए अब ये हमारी वो चीज़ें जो हमें मालूम है, VI, A, H और T2 और VF। T2 निकल आएगा तो T निकल आएगा, T टोटल टाइम है, T1 ऊपर जाने का टाइम है, T2 नीचे आने का टाइम। तो देखिए अगेन मैंने अपने डेटा को देखा, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास H है, H बेसिकली क्या है, S है, और T निकालना है मुझे। तो S वाले कौन से फॉर्मूले में T है, एक ही है, S इजिकल टू VIT प्लस हाफ, जो दूसरा फार्मूला उसमें तो T है ही नहीं, तो यही लगाएंगे हम, S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT। S को मैंने राइट पे लिख लिया, टाइम को लेफ्ट पे, क्योंकि टाइम निकालना है। अब मैंने नाम चेंज कर दिए, VI तो VI है, लेकिन मैं T2 निकालूंगा नीचे आने का टाइम। ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये यहाँ लिख दीजिएगा, ये अपवर्ड वाला टाइम है और ये डाउनवर्ड वाला टाइम है। तो अभी मैं डाउनवर्ड वाला टाइम निकाल रहा हूँ, तो डाउनवर्ड वाला टाइम T2 हो गया, हाफ अपनी जगह पे,
ए की जगह जी आ गया, टी की जगह फिर T2 आ गया, एस की जगह क्या आ गया H। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी, वी आई 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2T 0, जी 9.8 हो गया, H 490 हो गया, 9.8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4.9, T2 स्क्वायर इक्वल टू 490, 4.9 इधर आके डिवाइड हो गया, 490 अपॉन 4.9 100, दोनों साइड का अंडर रूट लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसका अंडर रूट हो जाएगा 10, तो T2 आ गया 10। T क्या होगा T1 प्लस T2, T1 भी 10 T2 भी 10, तो T क्या हो गया 20। ठीक है, T1 भी 10 आया ना, T1 भी 10 आया, T2 भी 10 आया। होता यही है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम हमने प्रूव भी कर दिया। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अगेन वी आई पता है, ए पता है, टी भी पता है नीचे वाला, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए की जगह जी, टी की जगह T2 नीचे वाला टाइम 0, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10 98 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी से आई भी है। इस पे घर जाके सोचना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी चूँकि देर हो गई है मैं इस पर मज़ीद रोशनी नहीं डाल रहा। आप अगर कोशिश करें कि एक क्वेश्चन घर से कर लाएँ इस तरह का, कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 3, होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 3 इसी तरह का सवाल है, बुक के आखिर में जो प्रॉब्लम है। ठीक है, बस यही रखते हैं। वॉइस जिसने उतार लिया वो जाता जाए, चलें पहले घर से।